क्या आदेश? मेरे पिछले 7 साल से। अर्थराइटिस है 7 साल से। क्या होता है अर्थराइटिस? जॉइंट पेन्स। जॉइंट। तो आपको क्या तकलीफ है इससे? पेन होता है। पेन से क्या तकलीफ होने दो, और कई पेन है जीवन में चलते रहते हैं पैरेलल। मेरे बहुत ज़्यादा कि चलना फिरना मुश्किल हो गया था एक पैर से। ये सेकंड और प्रेगनेंसी की वजह से जैसे हो गया। पोलियो की जैसे हो गया था एक पैर। अच्छा, एक पैर में तो थोड़ा ऐसे जैसे पोलियो जाता है ना वैसे चलने लगी। घसीट के पैर। नहीं मतलब पैर ऐसे थोड़ा लचकने लगा था। हाँ, लचकने लगी। वो पेन ज़्यादा रहता था ना तो ऑलरेडी वैसे ही चलने लगी। फिर क्या किया? डॉक्टर को दिखाया फिर। नहीं, उसने क्या किया? उसने मेडिसिन चालू की। आराम नहीं हुआ कि उससे? कि वो मेडिसिन लेते हैं तो आराम था, बीच में फिर उसने बंद कर दी थी, फिर से वापस स्टार्ट किया। नहीं, तो मैं ये पूछ रहा हूँ होम्योपैथी क्यों लेना चाह रहे हो? अभी ऐसे डॉक्टर ने तो बोला कि आपकी पूरी लाइफ टाइम चलेगी। हम चाहते हैं कि भाई वो नुकसान भी करती है ना मेडिसिन। तो आपको पहले नहीं पता था कि नहीं लाइफ टाइम चलेगी, ये पहले पता नहीं था कि? नहीं, ये पहले नहीं पता था। डॉक्टर ने बोला कुछ टाइम देखिए, फिर डॉक्टर ने बोला हो सकता है शायद आपके चल भी सकती है, पता नहीं, और देखते हैं। तो खाते रहो फिर, एलोपैथी क्यों खा रहे हो होम्योपैथी? मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं, हम चाहते हैं कि भाई अगर होम्योपैथिक से अच्छे से इलाज हो जाए तो अच्छी बात है ना, ये एलोपैथिक बंद कर दें। तो यही तो बोल रहा हूँ, ये पहले क्यों नहीं चाहा? ये सेकंड क्यों है? एक्चुअल में क्या है कि हम बाहर थे ना, तो हमको कोई अच्छा डॉक्टर मिला नहीं, हम ट्राई नहीं, आपने ढूंढा था क्या? नहीं आप हाँ वहाँ पे But तो आपने होम्योपैथी की ट्राई किया कि? ट्राई किया, एक बार लिया भी हमने कोटा में वो, लेकिन फिर वो उनका इम्पैक्ट नहीं पड़ा थोड़ा सा, तो फिर हमने फिर 1 महीने लेके फिर वो बंद कर दिया। एक्चुअली में पुणे थे हम लोग, तो पुणे में कुछ ऐसा हमको दिखा नहीं होम्योपैथिक डॉक्टर। अच्छा, पुणे वालों को बोलना पड़ेगा मुझे। रिपोर्ट से देख रहा हूँ, रिपोर्ट सुनेंगे कि नहीं। कोई बात नहीं, देख लेंगे आराम से। फिर तो कहानी शुरू करते हैं अपन वहाँ से जहाँ से हुई। हाँ मेरे नहीं, ससुराल। बच्चा हुआ ना। ससुराल अच्छा ससुराल। कब मिला आपको ससुराल? क्या? ससुराल कब मिला? मेरी शादी 2009 में। 2009। फिर क्या रहा सर? फिर बड़ा एक बेटा है, वो 2013 में हुआ। नहीं, तो इसके बीच में कुछ नहीं हुआ क्या? नहीं नहीं, मतलब कि कहीं गए आए, यहीं रहे, क्या रहा नहीं, ससुराल? ससुराल से आपने जो बात लाखों रुपए लगा दिए शादी में, आपने 2 मिनट में खत्म कर दिया। क्या कुछ तो नहीं, घटना होगी? मुझे लगा भाई आप इसके लिए पूछ रहे हैं। नहीं, ये जो बात करते तो बाहर ही थे। तुरंत बाहर चले गए 2009 में? 6 मंथ के बाद। आफ्टर 6 मंथ्स। तो ये तो 6 मंथ बाद थोड़ी गए होंगे, तो पहले चले गए? हाँ ये तो पहले से। शी वेंट टू, कहाँ चले गए? हरियाणा। हरियाणा। नहीं, हाँ यमुनानगर में, हरियाणा में। चलो, तो कैसे बीते शादी के बाद का जीवन और शादी के पहले के जीवन का क्या अनुभव रहा? एक्चुअली में मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, मतलब हाथ पैरों में पैरों में जैसे यहाँ होता है वो मसल पेन होता है, वो तो मेरे को पहले भी था शादी के पहले, और लेकिन शादी के बाद में बहुत ज़्यादा मसल पेन था। हमने एक बार डॉक्टर से भी कंसल्ट करा था ना, किया था ना, यहाँ दुर्गापुरा में कोई डॉक्टर है हिंदी नाम, उससे भी कंसल्ट किया था। मेरे बहुत पैरों में बहुत ज़्यादा पेन रहता था, यहाँ पर नींद नहीं आती, इतना ज़्यादा पेन। अपने फूट नहीं बोलते हैं जिसको? नहीं बोलते क्या आपके हरियाणा? फिर क्या हुआ जी? कैसा क्या परिवर्तन है शादी से पहले के जीवन और बाद के जीवन में? ये सब ठीक था मेरा, ऐसा कुछ नहीं, मतलब हमारे मतलब मेरा शादी के पहले भी ठीक था, अभी भी बहुत अच्छा है, सब अच्छा। आपको कोई अंतर ही नहीं रहेगा इतने लाखों खर्च करने के? अब शादी कर सकते हो ना। नहीं, इनको बाहर भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं नहीं ऐसा क्योंकि ये तो मेरे को अटेंडेंट उनसे पेशेंट तो नहीं- आप है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। उनके सामने बता सकती हूँ, तो ऐसा हाँ, कुछ नहीं है। ठीक। तो फिर 6 महीने कैसे बीते थे पहले तो बताओ? अच्छी। बढ़िया है ससुराल। हाँ ससुराल में कोई दिक्कत नहीं। और कौन कौन है घर में? मम्मी पापा हैं और
दीदी की शादी हो गई, भैया की शादी हो गई, वो भी बाहर है। अच्छा, तो शादी हो गई मतलब आए आप तो बड़े रहे ना? हाँ मम्मी सबसे बड़ी। हम्म। पहला बच्चा कब हुआ था? 2011। वो कहाँ हुआ? और ये भी नहीं हुआ। अच्छा, नॉर्मल? हाँ फिर सही रहा सब 2011 के बाद तो सही, बच्चे में इन्वॉल्व हो गए। आपको इतने पसीने क्यों आ रहे, घबराहट हो रही है? नहीं, वो एक्चुअली में गर्मी हो रही है ना, इसलिए स्वेटिंग आ रही है। मेरे सवालों से तो घबराहट नहीं है, नहीं इजी हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आते हैं क्या पसीने ज़्यादा? नहीं, वैसे मुझे बहुत कम आता है, स्वेटिंग तो बहुत कम होती फिर क्या बात है, क्या चल रहा है दिल में भी आप? नहीं, वो अभी हो सकता है थोड़ा सा क्या पीरियड से आज स्टार्ट हुआ, तो थोड़ा बॉडी भी वैसे होती है। हमेशा होता है ये? हाँ मेरा तो इसमें नहीं, पीरियड स्टार्ट होने से पहले ये सामान्य है क्या आपके लिए? ऐसे कोई घबराहट नहीं होती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस थोड़ा बॉडी पे पेन रहता है ना, बाकी तो वैसे स्वेटिंग तो कम आती है। बाकी अगर जैसा काम करते हैं वैसे स्वेटिंग किया जाती है। फिर 2011 में नॉर्मल डिलीवरी, लड़का हुआ और मज़े खुशियाँ हो गई और सब लड्डू वड्डू बढ़ गए, आनंद हो गए जी। हाँ जी, फिर आप कब गए वापस? फिर मैं 2.5 साल तो यही थी, 2013 में फिर हम शिफ्ट हुए थे 2013 में आप शिफ्ट हो गए, कहाँ पर? बॉम्बे। ठीक है, फिर क्या हुआ जी? उस बीच में मुझे थोड़ी एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम हुई थी, है ना? वहाँ जाने के बाद? हाँ, नहीं मुझे ऐसा लगता है शायद मेरी एसिडिटी की प्रॉब्लम तो ना शादी से पहले भी थी, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है। मुझे लगता है नहीं था ना राकेश, एसिडिटी एसिडिटी तो मुझको शुरू से रेगुलर ही ही। है। आपको नाम नहीं पता था उसका? नहीं, टेस्ट नहीं करवाया कभी उस टाइम? शादी से पहले एसिडिटी शब्द पता नहीं था, बाद नहीं, में? मुझे ऐसे मतलब ऐसे लगा नहीं कि भाई शायद ऐसे हो सकता है, एसिडिटी है। फिर वो बाद में थोड़ा होता है ना कि एक तो फोन का ज़्यादा हो गया तो पता पड़ता कि हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि जानकारी नहीं थी कि एसिडिटी होती है। हाँ, फिर वो पता खट्टी चला डकारे भी अच्छा ये है कि पहले भी थी मेरे को। कम थी पहले पहले कम थी बात। अभी वो मेडिसिन खाती वगैरह तो खाती। बम्बई में जाते हैं एसिडिटी ज़्यादा होगी, ठीक है सर। फिर दवाई करी इसके लिए, हाँ दवाई, एलोपैथी। हाँ फिर आगे चले, 2013 ही है, अभी तो बहुत सारे साल हैं अपने पास, तो अभी 12 साल की स्टडी बाकी। हाँ चलिए, फिर बस वो दवाई वगैरह ली थी, नॉर्मल ऐसा कुछ नहीं। सुबह ले लो खाली पेट, और सही चल रहा नहीं है। फिर मैंने ज़्यादा भी नहीं लिया। ज़्यादा नहीं लेते। हाँ मतलब जब हो जब ले लो, एक्सरसाइज बना लिया उसका। हाँ, नहीं फिर वो थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखने लग गए थे। अभी भी होती है एसिडिटी तो मेरी नॉर्मल है, अभी भी बहुत खाने पीने का ध्यान रखते फिर भी होती है। अभी भी रेगुलरली हो जाती है, मतलब बहुत कभी होती है तो ज़्यादा। फिर वो 10-15-20 दिन चलती है इनकी अभी एसिडिटी। मेरा लास्ट टाइम तो 1 मंथ से हाफ एन मंथ गई है ना, मतलब चलती लंबा 15-20 दिन 1.5 के। मंथ। लास्ट टाइम जयपुर आए थे तब से भी थी मेरी। चलिए और बताइए, फिर एसिडिटी के बाद क्या कहानी? बढ़िया कुशल मंगल चल रहा है जीवन, बम्बई में आराम से बड़ा पाव खाओ जियो, आगे? नहीं अगर हम बहुत कम खाने वाले थे ऐसे शुरू से, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम है ना, तो हम लोग कभी खाते ऐसी चीज़ें। और क्या उतार चढ़ाव आया जीवन 13 के बाद? उतार चढ़ाव तो बस ठीक है ऐसा कुछ नहीं खास, बच्चे के साथ ठीक थे। अब दूसरा बच्चा हो गया, हाँ कब हो गया वो? वो 2017। नॉर्मल डिलीवरी? हाँ डॉक्टर फिर क्या रहा सर? बस उसके 2 महीने बाद जस्ट मेरे अचानक से बॉडी में पेन स्टार्ट हुआ। महीने बाद अचानक? हाँ 2 मंथ बाद अचानक से बॉडी में पेन स्टार्ट हुआ। बॉडी पेन हाँ या जॉइंट पेन? जो मतलब शोल्डर के जो है या ये सारे पेन स्टार्ट हो गए, फिर वो धीरे 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 बढ़ते ही गए। begins gradually increasing। फिर डॉक्टर को दिखाया था, कौन से सन में दिखाया? बच्चा हुआ आपका 2017? उसके जस्ट 2 महीने बाद। नहीं, महीना महीना तो नवंबर। तो फिर आपने 2018? मैंने जनवरी में दिखाया था। हाँ 2018।
तो 2018 में आपने डॉक्टर को दिखाना शुरू कर दिया। पहले स्टार्टिंग डायग्नोस हो गया क्या? हाँ, यहाँ पे डायग्नोस हो चुका था। हाँ 1 मंथ तो हमने पहले कैल्शियम ले लेके काम चलाया था कि शायद हो सकता है कैल्शियम की कमी हो। काम चलाया। है ना? तो हाँ, यानी शुरू। हाँ शुरू के 1 मंथ तक। आपने खुद नहीं लिया क्या ये भी? नहीं छोटे वाले भैया है ना, वो क्या है, डॉक्टर है? डॉक्टर है। आपके ब्रदर हाँ कहीं के डॉक्टर है? बच्चों में। शुक्र, बच गए आप। बड़ों के होते हैं ना तो आप बहुत थोड़े पीड़ित हो जाते हैं, बच्चों का निकले सही रहा। घर में डॉक्टर होना बीमारी है। ठीक है, तो उन्होंने आपको कैल्शियम दे दिया बतौर, आप कैल्शियम- बतौर डॉक्टर उनसे पूछते हो तो वो भी कुछ हल्की सी दे देते हैं कि भारी तो दे नहीं सकते घर वालों को, कल को कुछ हो जाता है भैया ने क्या बताया था। कैल्शियम भी, फिर वो कुछ पेन किलर खाई थी कुछ दिन, हम्म, फिर वो ज़्यादा ही पेन कम नहीं हुआ ना, मतलब तब फिर हमने टेस्ट वगैरह करवाए। उनके बोलने से, उनकी फ्रेंड है उनसे बात करी थी, फिर उन्होंने टेस्ट वगैरह लिखे थे। फिर 2017 बीत गया, 18 के साथ दर्द चल रहा है और वो अब तक चल ही रहा है। बीच में मेडिसिन उस टाइम के लिए बंद कर दी थी हमने। हाँ मतलब वो तो एक ऑन ऑफ लेना हाँ। मतलब डोज थोड़ा कम उबाऊ कर दिया। चीज़ें, हाँ। डोज थोड़ा कम, पहले SCBS 400 mg थी, अभी SCBS 200 mg, हाँ। Polytrex और ये वाली जो उनके ट्रीटमेंट। क्या करते हो आप? मैं बैंक में करता हूँ। बैंक भेजता है, चले जाते हो? हाँ, कौन सा बैंक? यूनियन बैंक। यहाँ भेजता हूँ उसको। यूनियन बैंक के चक्कर में यूनियंस खराब हो गई इतनी सारी। हाँ। हम काफ़ी टाइम से सर्च करते थे, मेरी सिस्टर ने फिर रिकमेंड हाँ, किया, सिस्टर अभी ये आपको भी- दिखा दी जाती है वो हम करके। आपके लिए रुके आंखों के लिए हैं। दिखा के गई ना बेटे को, यशमित को। वो यहीं पे रहती हैं, भी सैनी है। वो दिखाया था। कहाँ है आपका घर? हमारा ये महेशनगर में ही है। रूपनगर फर्स्ट नेशनल। रूपनगर फर्स्ट, बाल नगर की बात ये है। हरियाणा स्वागत लोन है ना, ये इस पे अर्जुन नगर फाटक के पास में है। शिवनिवास गार्डन जो है उसके पास का और आपका पीए कहाँ है? किशनगढ़। और कौन कौन है वहाँ घर में आप? मेरे 4 सिस्टर है, एक भैया है, मम्मी है। कैसा बीता बचपन? बचपन तो अच्छे से बीता। अच्छा, कौन सा नंबर है आपका? मैं सबसे छोटी तो मजा बुरा भी हो सकता। छोटी ये कर, छोटी वो कर, क्या है ये? मैं कर रही। एक भाई, पिताजी क्या करते हैं? अभी पिताजी मेरे नहीं है, मम्मी वर्किंग थी। पिताजी क्यों नहीं? घर को एक्सपायर कारण? ऐसे ही थोड़ा उनको कुछ नहीं था, ऐसे बस अचानक से। कुछ बात हुई है? नहीं नहीं ऐसे वो टेंशन चल रहा नहीं है? बस आपके बचपन में एक्सपायर हो हाँ। गए थे, आपने नहीं देखा पिताजी? नहीं, मैं छोटी थी, मैं थी शायद 14 साल की। हम्म। हाँ हो गए छोटी फादर कहाँ- को छोटा कहाँ होता 14 में? 25 साल है। 27 साल, 25 साल। अच्छा, बीमारी नहीं थी कोई, है ना? नहीं ये तो- मेरे को ये किसी सिस्टर और किसी को कुछ नहीं है, बीमारी? मतलब ये तकलीफ मेरे को, ये सिस्टर हो 4 सिस्टर उनको भी कुछ, 3 सिस्टर हो उनको कुछ नहीं है, भैया को भी कुछ नहीं, मेरी मम्मी को भी कुछ नहीं है। मम्मी स्वस्थ है। और कौन है घर में? बस जॉइंट फैमिली थी क्या? नहीं, एक पापा सिंगल ही थे। तो फिर जीवन तो आसान तो नहीं रहा होगा? चल नहीं मतलब खामखा ही गरीबी आ जाती है, पिताजी नहीं होते। नहीं मम्मी वर्किंग, शुरू से वर्किंग। वर्किंग तो थी, लेकिन एक लैकिंग होती है, एक मेल लैकिंग। भाई भी छोटा, हाँ भाई फिर 5 औरतें और एक छोटा ही छोटा भाई। मम्मी सिस्टर की पहले शादी कर दी थी पापा का। जी आई थे। हाँ वो संभाल लेते हाँ, थे। उनका बहुत तो आपको लैकिंग रही क्या पिताजी, या ठीक है चल रहा था? नहीं ऐसा भाई 14 साल एक अच्छी मैच्योर पीरियड आ जाते हैं, महिला हाँ महिला लड़की महिला बन हाँ, जाती है, हाँ। बनने वाली होती है। तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही नादानी में ही खत्म हो। नहीं तो वो है था क्या आपके अंदर, पिताजी मिसिंग? हाँ तो पापा अक्सर ही मिस करते हैं इस बात। नहीं जाहिर तो नहीं। आप तो अपनी बताओ, उसको छोड़ो। आप अपनी, आप कुर्सी पे हो ना, तो आपकी हो अभी हो, हॉट कुर्सी पे हो आप। हाँ, वो तो ऐसा हाँ। ही मुश्किल होती है। क्या सॉरी है इसमें? रहने दो इसको, कब तक रहोगे? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। पापा की बात करी ना।
कोई दिक्कत नहीं, मन तो जी चलने दो इनको, बहने को कोई बात नहीं। तो कुर्सी ऐसी है, कल एक आदमी अपनी मम्मी के लिए रोके गए। हाँ ये थोड़ा जल्दी हो जाता है मुझे, छोटी छोटी तो बात। रिलेशन तो ऐसे ही होते हैं, माँ बाप भाई बहन। छोटी रही ना, इसलिए भी तो रहा। थोड़ा छोटी को सबसे ज़्यादा लाड़ मिलता है ना घर में, बाकियों को तो भूल जाते हैं, लास्ट में जो है याद रखते हैं। ठीक है, पिंपल्स खूब हुए हैं आप, हाँ फिर क्या किया? बस की दवाई ली थी, पर लेकिन वो होते रहे थे छोटी। पिंपल से बहुत ज़्यादा। एलोपैथी नहीं होम्योपैथिक भी ली थी। कहाँ, किशनगढ़ में? हाँ इसके बाद तो हुई नहीं शादी के बाद, तो पिंपल पहले होते थे। अभी शादी के बाद भी हुई थी। तो पीरियड्स की क्या कहानी थी, ये बताइए पीरियड्स की तो ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा पेनफुल बहुत रहते थे। बस। हाँ पेनफुल काफ़ी, मतलब अच्छा नहीं लगता था। कोई पीरियड्स आता है ना तो फिर बात करता है या कुछ आज की स्थिति भी यही है, नहीं अभी हाँ ये तब तो गलत वो टाइम जो पे आ गए। चिड़चिड़ा होता है ना। इनके ये भी बहुत होता है यहाँ पे, हार्पेक्स वायरस हाँ बहुत हर होता पे है, एक्सपोज होता है मेरे यहाँ। बार बार हो जाता है, मतलब फ्रिक्वेंसी बहुत है उसकी। हो अभी हो जाता रहा है, मतलब सोचते हैं जब भी हो नहीं जाता है। कब एक तो कभी ये किसने बताया आपको herpes है? ये छोटे वाले भैया ने दवाई दी थी तो वो लगाती हूँ, मैं भी लगा कि थैंक यू उसको। नहीं, पर लेकिन जैसे मेरे बॉडी में भी हुआ था लास्ट टाइम पीछे, कपोले हो जाए, हाँ छोटे थे तो काफ़ी पेन यहाँ पे हो जाता है, वही यहाँ पे ज़्यादा। herpes ही था, हाँ। वो तो herpes था, इसका नहीं पता वो भी, नहीं। और एक यहाँ पर पेट में भी हुआ था, वो पुणे में जब बेटी छोटी थी ना, वो भी काफ़ी पेनफुल बहुत ज़्यादा। और ये लास्ट ईयर मेरे है ना मुंह पे यही हुआ था हर्पेक्स, वो मतलब मैंने 2 महीने की दवाई खा ली, उसके बाद मेरे फेस मुंह के अंदर भी चला गया, इतना ज़्यादा हुआ। तो हो जाता वो है कभी-कभी। मतलब समझ में आता है, यहाँ फील हुआ ना, वही यहाँ दर्द। feel- इसलिए वो यही फील हुआ। अभी तो मेरे अभी 4 दिन पहले हुआ, पर ये एक से उठ के और एक दिन पेन रहा, पर जैसे दवाई लगाई ना मैंने मतलब तो ठीक हो गया, ऐसे नहीं लगूंगा। अभी सब बताओ क्यों नहीं लगा। यूजिंग एलोपैथी, डिफरेंट herpes। कब से है साहब herpes का सिलसिला, पहला कब हुआ था? क्या हुआ? पहला तो अभी मेरे एना थी ना, एना के होने के बाद पेट में हुआ था, पुणे में हुआ था, कितने साल हो पहले? गए 5 साल के हो गए। 5-6 साल। ऐना तो 2018 में हुई है। हाँ अच्छा। तो उसके कोई 1 साल की या 1.5 साल की थी वो। यानी जोड़ों का दर्द पहले आया 19 में हाँ जोड़ों का दर्द जोड़ों का पहले तो आया। पहले आया। जोड़ों की दर्द पहले आया। 2019 लिख लेते हैं फिर इसको। 2019 से 20। फिर लॉकडाउन आ गया, हाँ उससे पहले ही हो गया था मैंने। पहले herpes आया, फिर आया था कोरोना। वो आई थिंक मेरे ख्याल से 8-9 मंथ्स की थी। अब 2019 में ही हुआ। तो 2 महीने बाद तो यही हो गया था अर्थराइटिस। हाँ तो अर्थराइटिस होते हैं, herpes हो गया। उसके हाँ 10 हाँ, दिन देख लो। और भाई इसकी दवाइयाँ चल रही थी उसकी, हाँ उसको डायग्नोज हो ही चुका था हाँ 9 महीने में। हाँ। तो 4-5 बार हो चुका है, जगह हाँ, बदल हाँ, गया। हाँ। और आएगा याद, वो सन वैद्य को herpes आ गया बेचारा। ऐसी कई चीज़ें जाग जाएंगी, ऐसे तो हाँ। जीवन कुशल ही है। और ये एसिडिटी तो बहुत ज़्यादा रहती है, और ये पीरियड्स की कहानी तो बताइए ना, बस पेनफुल रहते हैं, उसके बाद कुछ बोल नहीं रहे। पीरियड्स तो मेरे क्या जैसे अभी स्टार्टिंग में तो मेरे जब अभी एज ऑफ फर्स्ट मेंसेस, हाँ सही मेरा जैसे ना 28 ना। डे का या 25 डे का डे मानो आप, मतलब 4-5 दिन पहले आने। 28 का। हाँ मतलब जैसे मेरे 5 दिन पहले 6 दिन पहले periods चलते हैं, ये शुरू से चलते हैं। अभी एज ऑफ फर्स्ट मेंसेस फर्स्ट टाइम तो मेरा हुआ था 14 में ही हुआ था। पिताजी के बाद या पहले? तो, नहीं पहले, पिताजी से पहले हुआ। हाँ जस्ट उसके बाद मेरा हुआ था 1997 में पीरियड स्टार्ट, और ये अपना जुलाई नहीं 97 हो जाएगा। अगस्त में था स्टार्ट हुआ, 39। अगस्त में। अच्छा, फिर रेगुलर तो है।
बस हाँ। 25 दिन की या 24 नहीं दिन अभी की 21 अभी दिन की 4 सर मंथ से क्या हुआ, मेरे महीने में 2 बार आने लगे पीरियड्स। ठीक है। उसकी दवाई भी ली थी, क्या दवा? ट्रीटमेंट लिया था डॉक्टर को दिखाया था कि गायनेकोलॉजिस्ट से। उन्होंने ऐसे वो क्यों कुछ हो रहा है, तो फिर उन्होंने रेगुलर की लिए कि वापस 1 महीने तक उन्होंने कुछ दवाई दी थी 20 डेज की। 20 days। फिर अभी आज वापस से सही आया। लास्ट Last टाइम month ही दिखाया अभी। वही था। कितने सालों से झूठ में जी रहे हो आप? कितने दिनों में चले जाते हो डॉक्टर के पास दर्द परेशानी होने? मेरी बेटी होने के बाद तो डॉक्टर के पास रेगुलर ही चल रहा है। हाँ, कभी regular कभी चल किस रहा है, चीज़ बेटी का, होने कभी के किस बाद। क्यों जा रहे हो डॉक्टर? पहले तो नहीं जा रहे। पेट में दर्द बहुत होता था, मतलब अभी बीच में ना कंटिन्यूसली 2 पता साल नहीं, से पेट में कुछ खाया पिया मतलब खाना खाते ऐसे लगता है कि पेट में इनको बहुत पेन हो रहा है, तो बीच में ट्रीटमेंट भी लिया, सोनोग्राफी भी करवाई, कुछ नहीं आया? और कुछ भी नहीं उसमें तो कुछ नहीं आया था। वो भी बहुत पेनफुल रहता है। वो भी मतलब खाना खाते ऐसे लगता है कि जैसे पेट में कुछ हो गया, क्या हो गया जी? बहुत अजीब सा ही लगता पहले है। तो बीच में तो बहुत पेन होता था, हाँ, खाते खाना खाते ही पेन, कई दिन तो खाना भी नहीं खाया उन्होंने कई बार। नहीं क्या होता आप बताओ ना दर्द दर्द होता था। ठीक है पर क्या दर्द हो गया खाना खाया? क्या एकदम हुआ? से दर्द उठता था, थोड़ी देर रहता फिर ठीक हो जाता, फिर दर्द उठता फिर थोड़ी देर रहता फिर ठीक हो जाता, और बीच में तो कंटिन्यूस ही रहा था। सडन स्पास्मोटिक समटाइम्स कंटिन्यू। खाना खाने के बाद होता है, तो शाम के टाइम ज़्यादा होता है ना। ठीक है। नहीं वो वाला पेन तो कंटिन्यू था, वो तो ऐसे Dinner? वाला होता है। डिनर लिखोगे? हैं? खाना नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं, वो पेन तो मेरे कंटिन्यू था, वो तो सुबह ऐसे खा था कि थोड़ा कुछ खाया तो पेट दर्द तो ये खाने के बाद पेट दर्द होता है वो कौन सा है? नहीं मतलब थोड़ा सा भी खाया, एक तो होता है ना बढ़ heavy- जाएगा हाँ, भाई दर्द लगातार है खाया तो बढ़ जाएगा। नहीं बिना नहीं। खाना खाने के बाद ही होता है, मतलब खाना जैसे खाने सुबह के का बाद। खाना खा लिया, कुछ खा लिया तो पेट में गया, उसके बाद दर्द स्टार्ट हो गया, शाम को खा लिया तो उसके बाद मेरे दर्द को start थोड़ी हो सी पीड़ा सहन करी और सही हो गई। गया। हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा फिर धीरे धीरे कर फिर दिखाया मोशंस डॉक्टर भी को। बढ़ते गए ना उसके साथ, हमको मोशन रहने लग गए थे, जैसे ऐसा था खाओ तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था बस। एंडोस्कोपी नहीं करी था? नहीं अरे करवा लो थे फिर। बस तब से चल रहा है, अभी आपको बता दी उसके बाद टेस्ट। अभी हो रहा है? अभी भी होता है क्या? नहीं अभी अभी तो नहीं हो रहा, अभी कब से बंद? एसिडिटी का प्रॉब्लम है। कब से बंद है ये दर्द? दवाई तो नहीं ले रहे इसकी, हाँ दवाई में कुछ नहीं नहीं हो है। कब से होना कब बंद हुआ? लास्ट टाइम अभी लास्ट 10-15 ईयर दिन पहले हुआ है, अच्छा 10-15 दिन से कोई दर्द नहीं है। 10 दिन से कोई नहीं लगभग। बस वो एसिडिटी है शाम को, मतलब एक्चुअली में वो दिखाया था पीरियड्स के लिए, दवाई दी थी ना, वो दवाई जब ली ना तो इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर वो मैंने दवाई बंद कर वो दी। दवाई 1 या 2 दिन ली, फिर वो दवाई भी नहीं ली, हाँ क्योंकि वो मेरे को ज़्यादा क्योंकि उसमें एंटीबायोटिक भी थी कुछ, और बाकी गैस्ट्रिक वाली और 2-3 और दवाइयाँ थी, तो 1-2 दिन ली, उसके बाद फिर वो दवाई ली नहीं वैसे। उसमें ज़्यादा दवाई में ज़्यादा तकलीफ होने लगी, फिर मैंने बंद ही कर दी दवाई। पेट दर्द से क्या लेना देना? नहीं एसिडिटी हो रही थी उससे, और एसिडिटी मुझे वैसे ही इतनी पेट सीवियर। दर्द भी साथ में ही था, मतलब हाँ ऑन हैंड इन ऑन हैंड इन नहीं वो नहीं। एसिडिटी हो रही थी उस दवाई से। मैंने acidity हो आपसे रही ये थी। पूछा ये दर्द जो हुआ पेट का लास्ट कब हुआ? 15 दिन तो पहले। आपने मुझे ये कहा कि वो दवाई लेनी थी ना साथ में, तो वो बंद कर दी, तो मेरे को उससे कंसर्न समझ में नहीं आया नहीं कंसर्न नहीं है, उससे अलग अलग दोनों चीज़ें है ना। दोनों चीज़ें तो उससे रिसेंट दवाई जो ली है आपने वो पीरियड संबंधी दवाई, हाँ हाँ इससे पहले पेट दर्द की दवाई ले रहे थे आप? हाँ नहीं नहीं बीच मैंने में बंद ही ले- कर दी थी ना। अच्छा ऑन ऑफ ही लिए ये दवा? हाँ मैंने फिर बंद ही जब कर दर्द दी। हो जब खा लिया? जब बहुत ज़्यादा नहीं खाई जैसे- एक्सट्रीम हुआ, जब कभी कभी हाँ। होता वो ले लिया। नहीं वो फिर मैंने बंद ही कर दी, काफ़ी टाइम हो गया अभी तो नहीं खाई मैंने। लास्ट टाइम हमने यही मौसम आप चला मुझे था। ये क्यों कहते हो कि मैंने दवाई नहीं खाई? नहीं, क्योंकि ये- मैं होम्योपैथी डॉक्टर हूँ। नहीं यही मौसम था, इस मौसम में ही खाई थी हमने, टेस्ट थोड़ा वगैरह भी मुझे करवाए। दवाई को avoid ही आप करते हैं। करते हैं? हाँ, करते अभी हैं। स्टार्ट कर दिया मैंने योगा करना। क्या बोल रहे हो? दवा पिछले- कहाँ अवॉइड करते हो आप? मुझे तो दिखा नहीं इसमें दवा तो कोई। नहीं अभी 1 महीने से तो अभी अभी ये जो पहले एसिडिटी इसकी है ना, फ्रीक्वेंसी भी कम कर दी इन्होंने, जो एक ही अभी मैंने आर्थराइटिस वाली दवाई है। लास्ट अच्छा मत करो उसको बंद, हाँ नहीं ऐसे नहीं हालत किया खराब हो जाएगी। तो नहीं कम कर दी उसकी फ्रीक्वेंसी, मैंने बोलता था कि ले लो आप, नहीं जैसे अभी मैंने मैंने कहा फिर ये दिखाने आ रहा है तो फिर वहीं पे दिखा लेंगे। 8 डेज में अभी मैंने इसको 15 दिन में 2-3 गोली खाई है शायद, बस इससे ज़्यादा नहीं। दर्द की? नहीं नहीं दर्द की नहीं ऐसी ऐसी। की उस पर और वो जो दूसरी है ना फॉलोइस्टिक वो वाले वो तो दिए ही नहीं है मैंने। बस ये ऐसी कुछ और बताओ। बस और कुछ ऐसा कुछ नहीं।
अभी योगा कर रही हूँ तो ऐसा है कि शायद हो सकता है थोड़ा अच्छा लग रहा हो, तो अभी तो मैं कोई सी भी ऐसी मेडिसिन नहीं खा रही। मैं तो ये सर आप ये ले रही थी ना इसकी डॉक्टर की एसिड्यूस वगैरह ले रही थी, उसके बाद मेरी बॉडी में बहुत पेन था। सोचिए आप, मैं नीचे फर्श पे नहीं बैठ पाती, मेरे हिप्स में इतना पेन होता है। और थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं ना, जैसे हाँ, ऊपर तो- चढ़ के सीढ़ी मतलब किसी पे चढ़ के स्टूल पे चढ़ के कुछ साफ साफ कर लिया या कुछ, तो फिर वो उस दिन रात को फिर बहुत ऐसे नहीं दर्द होता है, बहुत पेनफुल हो जाता है। मतलब थोड़ा सा भी ओवरवर्क कर लिया ना तो फिर वो बहुत ज़्यादा पेन से स्टार्ट हो जाता है जॉइंट्स में, ऐसा रहता है। दर्द का पर लेकिन मैं टाइप पेन किलर फिर भी नहीं खाती हूँ, रेस्ट करती हूँ और उसको ऐसे ही रिकवर करती हूँ, पर पेन किलर नहीं खाती। क्यों नहीं खाते पेन? पेन किलर तो नहीं खाई मैंने। पेन किलर तो मेरा हम लोग लास्ट टाइम 2 साल पहले जब शिफ्ट किया था ना जयपुर, देखो एक सामान्य वो है बात, ये हुआ वो खाया, ट्यूब लगा रहे हो, ये कर रहे हो, जो हो रहा है सामान्य नहीं वो यही तो है। है, पर लेकिन क्यों नहीं खाते आप? क्या समझे उसके पीछे? नहीं, मैंने पेन किलर तो फिर फिर वही खाई। बात, मैं ये रहा अच्छा है, बढ़िया नहीं है, खाते तो भी अच्छा है। आप जानते ही नहीं उस बारे में तो करोगे ही ना आप। नहीं, डॉक्टर- आज के बाद नहीं खाओगे। डॉक्टर ने बोला था मुझे कि अगर आपको लगे Extreme पेन हो तो। किलर तो ले लो, तो फिर मैंने सोचा अगर हम आराम करके रेस्ट करके अगर बॉडी पेन अपना रिलीफ मिले तो रहने दो, अवॉइड करो, क्यों खाओ। तो मैं वैसे रेस्ट करके फिर उसको अवॉइड करती इतना ही भाव होता बस, हूँ। ये थोड़ी था कोई नुकसान नहीं, ये तो था तभी तो अवॉइड कर यही रही तो थी पूछ ना, रहा हूँ मैं आपसे। इसीलिए अवॉइड कर रही थी ना क्या कि भाई नहीं, पेन किलर नहीं खाना है, पेन किलर नहीं खाना। क्या करता है पेन किलर? गरीब को क्यों कर रहे हो बदनाम? क्या करता है पेन किलर? मेरे पीरियड्स में इतना सीवियर पेन होता है बहुत ज़्यादा, अगर मुझे लगता है ना कि अब इतना ज़्यादा है कि मैं भी बच्चों को किसी को कुछ नहीं देख पाऊंगी, तब फिर मैं अपना ये खाती हूँ, कौन सी वाली Naftol। Naftol, ऐसे तब खाती हूँ, वरना वो भी अपना चलाती हूँ ऐसे। तो साल में कितने खाते हो? मैं आपका नहीं, Naftol अब बहुत कम, रैर कि मुझे लग रहा है अभी कि तो मैं तो यही पूछ रहा हूँ कितने खाते हो? अभी तक तो मैंने शायद 4-5 महीने से तो नहीं खाई। एक बार पहले जब आप ऑफिस आ रहे थे ना, जब बहुत ज़्यादा हो गया था तब जरूर खाई। अब ये क्या है, बहुत ज़्यादा को कोई नहीं जानता आपके लोग। हाँ, जितना मेरी बॉडी सहन करती है ना उतना मैं आपके करती लिए हूँ। इतना भी ज़्यादा हो सकता है, वो इतना भी ज़्यादा हो सकता है। नहीं नहीं, जितना मेरी बॉडी सहन करती है ना। क्या है आपका पैरामीटर तो बता मेरा तो बहुत है सर। भाई, क्या पैरामीटर है? देखो ये है, अब बेहोश हो जाऊंगी ना तब खाऊंगी, या मतलब क्या है आपके पास वो मापदंड तो होगा कि हाँ अब गोली ये खानी अपनी पड़ेगी। बॉडी बताती है ना कि यार अब बस, अब अपन नहीं कर सकते ज़्यादा। ये बात ध्यान रखना, आप बोल रहे हो बॉडी बताती है, ठीक है, बताती है, नहीं कर सकते। और तो ये तो सारी कहानी हो गई। मोशन कैसे हो रहे हैं? अभी तो नहीं मुझे। नहीं रेगुलर तो होते होंगे ना मोशन। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको कि अभी मेरे खाने पीने के लिए बिल्कुल बाहर का सब प्रेस करके रखी है। नहीं सामान्य मोशन नहीं हो रहे क्या आपको? नहीं होती, का वो नॉर्मल अपना। यूरिन ठीक है आपको? हाँ, नींद में कोई दिक्कत है आपको? नहीं ऐसे कुछ नहीं। भूख सही लग रही है आपको? हाँ, भूख सही लग रही है। अगर एसिडिटी नहीं होती है ना मेरे को रात में, तो मैं टाइम पे सो जाती हूँ, और एसिडिटी होती है ना तो फिर मुझे नींद आने में प्रॉब्लम हो जाती है, फिर नींद नहीं आती। फिर क्या करते हो? फिर दूध निकालती हूँ, ठंडा दूध फ्रिज में से पानी पिलाती हूँ, पी लेती हूँ, फिर उससे आराम आ जाता है, फिर सो जाते हो? फिर नींद आ जाती है थोड़ी देर ये तो बाद। 15 मिनट का काम है। हाँ, यही करके सो वो कर लेते हैं, कभी अजवाइन हाँ। खा लेते हैं, वो ऐसे कर कर लेते लेते हैं। एक इनके पैरों में भी कील है, ये काफी टाइम से बचपन से ही है, बार बार होती रहती वो है तो मेरे तो शुरू से ही है। कहाँ शुरू से मतलब? पैर में। पैदाइशी? नहीं, ऑपरेट भी करवाया बचपन से ही, मतलब वो पैर में मतलब नहीं, दर्द वो होता तो है, एक डॉक्टर वाली वो चप्पल यूज ऑपरेशन करते हैं। वाला तो वो था कि मैंने जो ये चप्पल नहीं होती बिन्नी की वाली, वो आती थी पहले क्लास, वो धूप में रखी हुई थी, तो गर्मी के टाइम पे जून में, तो वो मैंने पहन ली, तो वो बहुत गर्म थी ना सर, वो स्किन के टच होके मेरे वहाँ पे यहाँ कोण आ गई, बहुत मोटी बोल, बहुत बड़ा वाला आ गया, 2 या 3 आ गई, फिर उसको निकालना पड़ा। वो मतलब इनके वो भी कंटिन्यूसली है, मतलब अभी उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया, लेकिन वो रहता है पैर में, डॉक्टर वाली सोल वाली यूज़ करते हैं। हाँ चप्पल चलने वलने मतलब वैसे नंगे पैर नहीं चल पाती इनके।
लिख लो। हाँ लिख लो, ऐसे तो ये देख सकते हो। नंगे पैर नहीं चलता, मतलब नंगे पैर नहीं चल सकते जमीन पे। ये थोड़ी बाहर निकल रही थी तो ये अपने आप निकल रही है, निकल के अब आ रही है। नंगे पैर नहीं चल सकती। हाँ वो मुझे घर में चप्पल पहन के जाना। घर में भी चप्पल पहन के। सिंस चाइल्डहुड। कैसा दर्द है इनका? कौन का? ऐसा कोई जलन होती है कभी-कभी। जलन होती है? मतलब थोड़ा ऐसा लगता है जैसे गर्म हो गई हो, हीट हो रही है उसके अंदर, ऐसा वाला। या फिर वो बाहर निकली हुई थी ना, वो तो अगर हल्का सा जैसे सीढ़ी पे चढ़ रही हूँ नंगे पैर तो टच हो जाती थी ना, तो फिर पेन होता है। पानी की प्यास। पानी तो नहीं सपने सपने आते रहते हैं। आते रहते? हाँ आते रहते हैं। कोई एक विषय सपने की या एक तरह की चीज? नहीं नहीं ऐसा। बात समझ गए क्या? हाँ हाँ समझ। पहले यहाँ कर लो। नहीं ऐसा कुछ, मतलब ऐसा कोई सपना नहीं आ जाता है कुछ। मैं ये बोल रहा हूँ कोई ऐसा सपना जिसका विषय एक या कोई एक ही चीज बार बार दिखे। पिताजी। पापा के कभी आ जाता है, जैसे कभी याद कर लिया तो आ जाता है। सबके आता है, मतलब कॉमन ऐसा हाँ है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पर तो पापा फैमिली में सबके ही आते हैं। हाँ ऐसा कुछ नहीं। नहीं नहीं मैं नहीं पूछ, मैं तो बता नहीं ना, मैं तो पूछ रहा हूँ ऐसा आप। कुछ नहीं। आप बताओगे जो ही लिखूंगा मैं तो ऐसे क्लू दे दूंगा। आप कभी ऐसे सवालों से वाकिफ नहीं हो ना, इसलिए क्या यार क्या पूछ रहे हैं, अर्थराइटिस सही करो, जाने दो हमारे। हाँ? नहीं, पापा आ जाते हो तो जो रोक रहे हो सपने की बात पे क्यों रोक? हाँ पापा आते हैं मेरे सपने में कभी कभी, इसलिए। तो इसको बताने में क्या दिक्कत? नहीं बताया ना आपको, आ जाते पापा के सपने। बताते नहीं है, नहीं पितर बन जाते हैं इसलिए। क्यों? मैं इन सब चीज़ों को बिलीव ही नहीं करती। मानना नहीं चाहते आप? नहीं पापा का है, ठीक है, पापा याद क्या आ गया पापा सपने में। फिर किससे शेयर करते हो क्या सपना? हाँ कर लेती हूँ, याद इनसे भी कर लेती हूँ, दीदी से भी कर लेती हूँ, मम्मी से भी कर लेती हूँ। तो दादा दादी क्यों नहीं आते? पापा क्यों नहीं आते? पापा क्यों? दादा दादी है क्या अभी जिंदा? नहीं वो दादा को तो मैं देखा भी नहीं कभी। फिर तो फंस गए। हाँ वो दादी? दादी बहुत छोटे थे जब एक्सपायर, बहुत छोटे। दादी छोटी थी आप? मैं छोटी थी जब दादी expired। और तो पापा क्या कर रहे होते हैं सपने में वैसे? कुछ नहीं, पापा ठीक है रहते हैं, बस ऐसा कुछ नहीं है कि बात होती है। वो जो पहले था, जो देखते थे आप बचपन में, वो दिखता है? नहीं अक्सर मोस्टली घर पे ही आ रहे होते हैं। आपके घर आ रहे? वहाँ घर पे किशनगढ़ आ रहे हाँ, होते हैं? हाँ। तो बाहर से अपने घर पे आ रहे होते हैं। वो दिखता आ रहे हैं? हाँ मतलब घर पे आ रहे हैं या फिर बाहर वो बैठे अब हैं। पिटाई होगी, भागो। नहीं पापा तो? पे कभी पीटते ही नहीं थे। नहीं ऐसे ना कि सब बच्चे ऐसे कहते रो पापा आ गए, समझ जाओ। नहीं आते हैं, मतलब घर में जैसे एंट्री करते हैं घर में- वो वाला वो सीन, क्या लाए क्या? मेरे लिए? एक ये भी होता है जैसे मेरा बेटा चिपक जाता है, पापा क्या लाए? बच्चे फिर पापा मम्मी ने कभी पीटा ही नहीं हमको। स्पाइसी वगैरह ये तो मेरे को बिल्कुल ही सूट नहीं करता। खूब खाओ Spicy। आराम से। नहीं सर, मैंने आज ही कचौरी खाई है, मतलब बहुत टाइम बाद में, और आज मेरा पेट गड़बड़ हो गया, मोशन स्टार्ट हो गया। मतलब बाहर का खाना भी इनको आजकल सूट नहीं करता कभी भी। मैं बाहर खाती खाना हूँ। घर के ही खाते हैं। घर में कचौरी छूट कर जाएगी? नहीं मैं बनाती ही नहीं हूँ ना इसलिए। अभी तो मतलब बहुत ही ज़्यादा पिछले 2-3-6 महीने से तो मतलब बाहर का तो मतलब बाहर खाते ही इनको बहुत ज़्यादा लाइट फूड ही खाती हूँ, मतलब कम तेल तला भुना या फिर मतलब पूड़ी को बीच में निकाल लो। नहीं खाते हैं, पर ज़्यादा जो मिर्ची वाला होता है ना वो कम मिर्ची वाला है, लाइट स्पाइसी। कम तला भुना। ये स्पाइसी तो फिर जो तला भुना तो हम बनाते ही नहीं हमारे घर पे, बहुत कम चलता है। अच्छा आप एक बात बताओ, इतने सवाल आपने बताए, कोई काम का नहीं। मन की पीड़ा क्या है? नहीं मैं कोई नहीं? नहीं कोई भय? नहीं कोई नहीं। बच्चों से सही चल रहा है जीवन? हाँ बच्चों को सच्चे बच्चों को लेके कोई चिंता? नहीं बच्चों को लेकर जैसे फैमिली लाइफ सब बढ़िया है। फैमिली में तो कोई दिक्कत नहीं।
पति से इनसे कोई दिक्कत नहीं। नहीं है कोई दिक्कत? नहीं नहीं मुझे मेरी सास से ससुर से किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं, सब अच्छे। और वहाँ अड़ोसी पड़ोसी? हाँ वहाँ पे भी अच्छे हैं। गुस्सा क्या कह रहा है? और गुस्सा मुझे बहुत आता है, कोई सुनता नहीं है तो गुस्सा आ जाता है। मैं देखो कितनी देर सुनता और हूँ। पर लेकिन है ना, जब पीरियड्स होते हैं तब थोड़ा मूड मेरा वैसा हो जाता है, कैसा? मतलब ऐसे ही थोड़ा कुछ जल्दी से सुनता है या फिर मन नहीं होता मेरा ज़्यादा किसी से बात करने का। तो गुस्से की बात में ये क्यों बताया? मैं तो गुस्सा पूछूं। इसको गुस्सा ही बोलोगे या पीरियड में आता है? नहीं मतलब बता रही हूँ आपको, समझ तो गया, लेकिन आपने उस विषय में ये क्यों पैराग्राफ जोड़ दिया? इस टाइम पे थोड़ा मुझे ज़्यादा ऐसे हो जाता है। गुस्सा ही बोलते हो क्या? हाँ समझ लो। हाँ तो कोई सुनता नहीं है तो गुस्सा आता है, और कोई बहरा ही हो तो